मेरा नाम सरबजीत सैनी है। आप यूनिट हेड DVOL। हाँ जी। सर जानना चाहेंगे जिस हिसाब से अभी तक देखा गया है जो गन्ने की फसल है वो कितना इम्प्रूवमेंट देखा गया है, और जो बीमारी जो लगी है कनिया रोग उसमें कितना इस बार देखेंगे कि कितना बीमारी दिखेगी फसल में? अभी मैं पहला सवाल का जवाब दूं। जो मेरी किसानों से अभी तक बात हुई है, जो हम फील्ड में जाके देख रहे हैं, तो हमारे खेत पिछले साल से 1.25 गुना या 1.5 गुना फसल के लिए तैयार हमें दिख रहे हैं। तो अगर भगवान ने चाहा तो हमारा 1.25 गुना गन्ना होना चाहिए उतने ही एरिया में। और जो दूसरा है, कनिया रोग अभी बहुत ज़्यादा फैलना शुरू नहीं हुआ है। कनिया रोग के रोकथाम के लिए हमने कई दवाइयाँ सब्सिडाइज करी थी, किसानों ने बहुत अच्छे तरह से लगाई भी वो। अब हम धीरे धीरे देखते हैं तो कनिया रोग कम हो रहा है। अगर ऐसे ही हम ध्यान रखते रहेंगे, स्पेशली जून में और जुलाई में, तो कनिया रोग पिछले साल की अपेक्षा 50% से भी कम रहना चाहिए। क्योंकि अभी हमने जो दवाइयाँ बांटी हैं, जो कनिया रोग के लिए स्पेशली दवाई लगाई है, वो हमारे यहाँ क्षेत्र के 50 से 60% लोगों ने लगाई है। 40% लोगों ने वो दवाई नहीं लगाई है। लगातार आपके द्वारा सरकार वो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सर क्या फीडबैक मिल रहा है किसानों से जो गन्ने की फसल के बारे में? किसानों से जो फीडबैक है वो ये है कि अभी पिछले साल की अपेक्षा हमारी फसल अच्छी है और हम ऐसे ही अपना अभियान चलाते रहेंगे। इससे क्या है कि धीरे धीरे जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ता है। किसानों से हम मिलते हैं तो हमें बीमारियां पता लगती हैं कि कौन सी आ सकती है। उसी का ही हम अपने वैज्ञानिकों से जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं उनसे बात कर करके उसका इलाज पूछते रहते हैं। तो मिलजुल के अगर हम देखें तो इस अभियान से हमारा गन्ना बढ़ना चाहिए। जो पैदावार है वो पिछले साल से अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है किसानों को अगर कोई भी परेशानी हो वो डायरेक्ट आपसे आके कुछ भी पूछ सकता है? हाँ, मोस्ट वेलकम। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम खुद जाते हैं किसानों के पास, और अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत लगती है तो वो हमारे फील्ड स्टाफ से बात कर सकता है। और अगर लगता है कि वहाँ से उसको सही से आंसर नहीं मिल रहा है तो वो फैक्ट्री में आइए, हमारे केन विभाग में, या डायरेक्ट हमारे पास भी आ सकता है। अभी जो दवाएं आपने दी है कीटनाशक, किसानों को क्या अनुदान दिया? हाँ, हमने कुछ दवाइयाँ जो है वो 30% पे थी, कुछ 50% पे हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री में थी या बहुत ही सस्ते दामों पे थी। जैसे मैं अगर एक फोरोमेंट ट्रैप आपने देखा होगा खेतों में लगे हुए हैं जिसके नीचे पन्नी लटकती रहती है, वो हमें 70-80 रुपए के आसपास का पड़ता है और हमने 10 रुपए में दिया है। हमने किसान को कहा है कि अगर किसी किसान के पत्ते के ऊपर, गन्ने के पत्ते के ऊपर एक तितली दिखाई देती है, उसका अंडा दिखाई देता है, तो वो हमें तोड़ के दे, तो उस पत्ते की कीमत हम 2 रुपये देंगे। तो हमने 5 पत्ते उससे लिए और उसको एक फोरमेंट रैप दिया 10 रुपये के शेप में या 10 रुपये के हिसाब से। तो हमने इस तरह से कई चीज़ें इस बार करी हैं किसानों के। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि क्षेत्र के किसानों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अगली फसल के लिए जो अगला? हाँ बिल्कुल, अगर हम ये चाहें कि हमारी फसल ऐसी जैसी आज है ऐसी ही बनी रहे, तो स्पेशली ये 2 महीने, जून का महीना और जुलाई के महीने में, हमें अपने गन्ने की फसल का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं भी अगर कनिया रोग, लाल सड़न रोग, इनकी कहीं भी कुछ भी दिखता है, एक गन्ने का एक क्लम्प भी दिखता है, तो उसको काट के अपने खेत से बाहर निकाल के जला दें, पशुओं को खिला दें, और उस जगह पे हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर, 2-3 चुटकी ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, ताकि ये फसल आगे जाके ख़राब ना हो और ऐसी ही बनी रहे। इस बार उम्मीद है कि पूर्व की भांति ही आपका एरिया रहेगा? हाँ, हमारा एरिया थोड़ा सा कम हुआ है, अगर मैं कहूँ 5-7% ही कम हुआ है, लेकिन हमारी फसल इतनी अच्छी है पिछले साल से, तो हमें ये लगता है कि हमारी क्रशिंग का जो टोटल क्रशिंग है वो बढ़नी चाहिए।